जरा सोचिए, साल है 2025। 3 दशकों की मतलब 30 साल की दोस्ती रातों रात दुश्मनी में बदल जाती है। अमेरिका और भारत, जो कल तक चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, आज आमने सामने हैं। तो सवाल यह है कि इतना मजबूत गठबंधन आखिर टूटा तो टूटा कैसे? चलिए इस पूरी भू राजनीतिक पहेली की तह तक चलते हैं। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन। उन्होंने इस पूरी कहानी को सिर्फ 2 शब्दों में समेट दिया, एक विनाशकारी रिश्वत। एक रिश्वत? क्या ये सच में हो सकता है? मतलब दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक खुफिया सौदे की वजह से पटरी से उतर गया? बात इतनी सीधी नहीं है, हमें और गहराई में जाना होगा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस चौंकाने वाले बदलाव को समझेंगे, फिर उस विनाशकारी रिश्वत वाले विस्फोटक आरोप की गहराई में जाएंगे। इसके बाद पर्दे के पीछे छिपे मकसदों को खंगालेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि इस टूटे हुए गठबंधन की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस पल में जब 30 साल पुरानी पार्टनरशिप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी अनबन नहीं थी, ये तो एक भू राजनीतिक भूकंप जैसा था, जिसके झटके पूरे इंडो पैसिफिक में महसूस किए गए। इस रिश्ते की नींव पड़ी थी 1999 के कारगिल युद्ध में, जब अमेरिका ने भारत का साथ देकर एक भरोसा बनाया। अगले 25 सालों तक डिफेंस हो या टेक्नोलॉजी, रिश्ते गहरे होते चले गए। और दोनों को एक साथ लाने वाली सबसे बड़ी वजह थी चीन। सब कुछ ठीक था, और फिर आता है साल 2025। एकदम से सब कुछ बदल जाता है। भारी भरकम टैरिफ, पाबंदियां और सबसे बड़ा झटका, अमेरिका भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आने लगता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक तरफ भारत पर 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया गया, डिप्लोमैटिक लेवल पर अपमान किया गया, वीजा नियमों को सख्त कर दिया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ 19% टैरिफ का तोहफा मिला। व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत हुआ और नई नई डील्स हुई। ये बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान का फायदा सीधे सीधे भारत का नुकसान था। और यहीं पर हम वापस उसी विस्फोटक थ्योरी पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। माइकल रूबिन का वो दावा कि ये सब कुछ एक विनाशकारी रिश्वत का नतीजा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये माइकल रूबिन हैं कौन? देखिए, वो कोई ऐरे गहरे शख्स नहीं है। पेंटागन के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, एक बड़े थिंक टैंक में सीनियर फेलो हैं, मतलब अंदर की खबर रखने वाले इंसान हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो हमेशा से अमेरिका भारत की दोस्ती के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं और पाकिस्तान के कड़े आलोचक। तो जब ऐसा कोई इंसान इतना बड़ा आरोप लगाता है तो वॉशिंगटन में हर कोई कान खड़े कर लेता है। और उन्होंने जो कहा वो किसी धमाके से कम नहीं था। रूबिन ने बिना लाग लपेट के कहा कि इस सब की सबसे बड़ी वजह हो सकती है पाकिस्तानियों या उनके तुर्की और कतर में बैठे समर्थकों की तरफ से दी गई रिश्वत। मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिसी डिबेट नहीं रह गई थी, ये तो सीधा सीधा अमेरिकी सरकार के टॉप लेवल पर करप्शन का इल्जाम था। तो क्या सच में ये पूरा खेल सिर्फ एक रिश्वत का था, या फिर कहानी में कुछ और भी पेच हैं? चलिए अब एक जासूस की तरह उन 3 बड़ी थ्योरीज की पड़ताल करते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ। तो हमारे सामने 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और लेन देन वाली अमेरिका फर्स्ट की विदेश नीति। दूसरी, भारत पर दबाव बनाना कि वो रूस से अपने रिश्ते तोड़ दे। और तीसरी, जो सबसे सनसनीखेज है, रूबिन का दावा कि ये सब पाकिस्तान की रिश्वत और चापलूसी का नतीजा था। तो पहली थ्योरी एक नई सोच के बारे में है, अमेरिका फर्स्ट। इस सोच में सालों पुरानी दोस्ती की कोई कीमत नहीं, सवाल सिर्फ एक होता है, आज तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? गठबंधनों को फायदे नुकसान के तराजू पर तौला जाता था, जैसे कि जरूरी मिनरल्स तक किसकी पहुंच है, वफादारी उसकी कोई जगह नहीं थी। अब आते हैं दूसरी वजह पर, दबाव। जरा भारत और रूस के बीच बढ़ते तेल के व्यापार को देखिए। 2022 से पहले ये ना के बराबर था, लेकिन 2025 तक भारत का करीब करीब 40% कच्चा तेल रूस से आ रहा था। अब वॉशिंगटन, जो मॉस्को को दुनिया से अलग थलग करना चाहता था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन थी। और वॉशिंगटन का जवाब सीधा और सख्त, भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये व्यापार के बारे में नहीं था, ये साफ साफ रूस के साथ धंधा करने के लिए भारत को दी गई सजा थी। और ठीक उसी वक्त जब भारत को सजा मिल रही थी, पाकिस्तान को इनाम दिया जा रहा था। एक नई ट्रेड डील के तहत उन्हें सिर्फ 19% की मामूली टैरिफ दर मिली। नई दिल्ली के लिए मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था,
वॉशिंगटन अब हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है। तो फिर असली विलन कौन है? अमेरिका फर्स्ट की सोच, रूस का दबाव या फिर पाकिस्तानी रिश्वत? सच ये है कि ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि इन सब का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल था, जिसे परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अमेरिका फर्स्ट की सोच ने एक मौका बनाया। भारत पर रूस को लेकर जो दबाव डाला गया, उसने उस मौके को और बड़ा कर दिया। और बस फिर क्या था, पाकिस्तान अपनी चापलूसी और लुभावने ऑफर्स के साथ उस मौके का फायदा उठाने के लिए कूद पड़ा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एक खतरनाक सोच ने एक कमजोरी पैदा की, जियोपॉलिटिकल प्रेशर ने उस कमजोरी को हवा दी, और एक चालाक पड़ोसी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। बस यही 3 स्टेप्स में पूरी कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछना है, इस सब की कीमत क्या चुकानी पड़ी? इस खेल में अमेरिका ने असल में खोया क्या? असल में इस पूरी पॉलिसी ने भारत के एक सबसे पुराने और गहरे डर को सच साबित कर दिया। वो डर कि आखिर में वे हमेशा धोखा देंगे। नई दिल्ली में भरोसे की जो दीवार टूटी है, उसे दोबारा बनाने में शायद दशकों लग जाएंगे। और इसके नतीजे बहुत बुरे हुए। भारत में अमेरिका की साख मिट्टी में मिल गई। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जरूरी ग्रुप कमजोर पड़ गया। भारत रूस के और भी करीब चला गया और उसे चीन के साथ भी तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपने लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेफिसिट यानी रणनीतिक घाटा खड़ा कर लिया। तो ये स्ट्रेटेजिक डेफिसिट या रणनीतिक घाटा है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये तब होता है जब आप लंबी दोस्ती को दांव पर लगाकर छोटा-मोटा फायदा कमा लेते हैं। मतलब आज एक छोटी सी डील तो जीत ली, लेकिन कल के लिए एक बहुत जरूरी दोस्त खो दिया, और लंबे समय में आप खुद ही कमजोर हो जाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब आप अपने सहयोगियों और गठबंधनों को सिर्फ लेन देन का सौदा समझने लगते हैं, तो आखिर में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया भर के देश आने वाले कई सालों तक ढूंढते रहेंगे।